साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिव्य दीप चैनल में। और मसीह ने हमें जिंदगी में ऐसा जीवन दिया है कि हम सारे पृथ्वी को, सारे ब्रह्मांड को, उसमें मसीह को देखते हैं कि मसीह हर रग रग में है और उसको हम पूछते हैं पृथ्वी में, हमारे दिल में। तो एक एक जो ईश्वर ने हमको वरदान दिया, अनुग्रह दिया है कि प्रभु ने आत्मा के प्रभाव से इस सृष्टि को रचा और रचने के बाद में उसने सारा कुछ मनुष्य को दिया और पृथ्वी आगे बढ़ती गई कि वो ईश्वरीय महिमा में, ईश्वर के गुणों में आगे बढ़े। तो मैं चाहूंगा कि हम जब क्रिएटर ऑफ क्रिएशन की बात कर रहे हैं, मदर अर्थ की बात कर रहे हैं, कि जब हमको सहेजना है, जो ईश्वर ने हमको वरदान में दिया है, हमको बुलाया इस धरती पे, इस धरती की देखभाल करनी है, तो आज के समय में हम किस तरह से इस पृथ्वी की देखभाल कर सकते हैं और उस मसीह के जीवन को जी सकते हैं। फादर, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाया है जी पृथ्वी, जैसे बाइबल में आता है, परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। जी तो हम ये मान के चलते हैं कण कण तो भगवान नहीं है, लेकिन कण कण में भगवान जरूर है। परमेश्वर का आत्मा है, वही जीवन देता है। तो अपने आप को सृष्टि से अलग करना जी एक दुर्भाग्यपूर्ण शिक्षा है जी और आचरण है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी उसी का परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। जी अगर सृष्टि को केवल इस रूप में देखा जाए, इसमें से मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ, अमीर कैसे हो सकता हूँ, इस्तेमाल करके फेंक दूं, जी यूज एंड थ्रो, जो आजकल बहुत है। जी तो वही एक कारण है कि हम सृष्टि के साथ अपने एक दैव्य संबंध को हमको देखना पड़ेगा। जी जब तक वो नहीं होगा तो बर्बादी के मार्ग पे हम चलते रहेंगे, जो कि ना हमारे लिए लाभदायक है, ना आने वाले हमारी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए। हम किस किस्म का संसार छोड़ के जा रहे हैं, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भक्ति में यीशु मसीह का जीवन ले लीजिए, जी उनमें सारी सृष्टि के बारे में उनका वर्णन आता है। भारत की संस्कृति में भी सृष्टि का वर्णन अनेक धर्मों में पाया जाता है। उसको लेके अगर हम एक मूवमेंट शुरू करें कि हम मिलके सृष्टि की देखभाल करेंगे, ये जीवनदायक है और इसका बनाने वाला, रचने वाला परम पिता परमेश्वर, सबका पिता एक है जिसने सबको बनाया। धरती हमको वरदान में दी, इसको वरदान के रूप में लेंगे तो हम फिर इसकी देखभाल करेंगे। आज जो समय है, हम देख रहे हैं कि किस तरह से बर्बादी हो रही है, कि जो मौसम बदल रहे हैं, बेमौसम बारिश हो रही है और इस तरह से तमाम तरह की एक तबाही देखी जा रही है। तो ईश्वर ने जो हमको वरदान दिया इस धरती का, कोई भी धर्म गुरु हो या कोई भी पंथ को ले लीजिए, तो किस तरह से हम विशेषकर हम भारत तो ऐसा देश है जहाँ पर पेड़ों की पूजा की जाती है, संभालते हैं, संवारते हैं। तो एक व्यवहारिक रूप से हम लोगों का जो दायित्व है उसको हम कैसे निभा सकते हैं? पहली बात तो हमको पश्चाताप करना होगा। जी जो आपने अज्ञानता के कारण या जानबूझकर जी सृष्टि का दुर्व्यवहार किया है, उसको मानना होगा कि हमने ये किया है। जी एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है, कन्फेस करना जरूरी है। जी फिर एक परंपरा है गीतों की जिसमें हम कहते हैं विलाप होता है, जी वो भी करना चाहिए कि हम एक अच्छी खासी सृष्टि की बर्बादी कर रहे हैं, परंतु सिर्फ विलाप नहीं होना है। हमारे पास एक आशा भी होनी चाहिए कि हम इसको दोबारा से निखारेंगे और उसकी तरफ इसको आगे कदम हमको उठाने चाहिए। प्रैक्टिकल, प्लास्टिक वेस्ट ना करें। अब इस ध्यान दें एक सेकंड के लिए, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी तो कोई कूड़ा करकट नहीं बनाया। अब कूड़ा करकट जितना भी समाज में आ जाता, पक्षी मर गया या कुछ मर गया, वो पृथ्वी में फिर मिल जाता है।
तो उसको मान के चलें और जो कुछ हमारे बस में है, जहां हम रहते हैं वहां से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें। हम अपनी वेस्ट का क्या करते हैं? तो छोटे कदम अगर हम उठाने शुरू करेंगे, बेबी स्टेप्स, तो ये एक मुहिम बन जाएगी, तो जिसमें मानव जाति का भी फायदा है। और क्योंकि हमारा जीवन इस इकोसिस्टम पर निर्भर है, यही बर्बाद हो गया तो हम कहाँ बचने लगे? सब बर्बाद हो जाएगा, कहीं नहीं बचेंगे। तो आपने जो कहा कि छोटे छोटे कदम लेने पड़ेंगे, क्योंकि यदि हम अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो हम जो भी माँ को पसंद होता है उसके लिए हम करने की कोशिश करते। तो धरती तो हमारी माँ है और ईश्वर ने हमको वरदान स्वरूप दिया है इस धरती को, और इसमें जो बाहरी तौर पे दिख रहा है वो अंदर की भी एक उथल पुथल है कि हम अंदर से इतने ईर्ष्या, जलन, स्वार्थ और में फंसते जा रहे हैं, जो उसका जो बाहरी रूप पृथ्वी में भी देख रहे हैं। ये है ना कि हमारी लालच, ग्रीड बढ़ गया जी। तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ा लें जी। और उसका अगर आप देखभाल ना करें, जो वेस्ट हुआ है, बर्बादी तो करेंगे आप। अब इंडस्ट्री भी चाहिए जी। लेकिन उसको संभाला जा सकता है, लेकिन बर्बादी नहीं। पहाड़ों को आप बर्बाद कर दें, जहाँ पर्यावरण है उसको बर्बाद कर दें, एक रेगिस्तान बना दें बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करके, पेड़ ना रहे जहाँ से हवा साफ होती है। तो अपनी लालच को पहले तो रोकें, फिर सृष्टि का देखभाल करें। अच्छा, गरीबों का कहते हैं ना, जल जंगल जो होता है, पानी जो है, वो जहाँ गरीब लोग रहते हैं जंगल की देखभाल करते हैं, वहां अगर इंडस्ट्री जाके वहीं बर्बादी कर देगी, और दुख की बात यह है गरीब उस धरती का लाभ नहीं उठा सकता, अमीर लोग उठा लेते हैं, तो शोषण भी हो रहा है। तो जहाँ प्रेम होता है वहां न्याय भी होना चाहिए, दया भी होनी चाहिए, ताकि मानव जाति, हम कहते हैं ना अतिथि देवो भवो, तो हर कोई अतिथि देवो भवो है, सिर्फ उच्च जात के नहीं, समस्त प्राणी, आपका धर्म कोई हो, जात कोई हो, सब एक बराबर हैं। तो देखने की दृष्टि भी बदलनी पड़ेगी। बाइबल भी कहती परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, तो उसका स्वरूप हम प्रकट करें। जिसने वरदान में हमको गिफ्ट दी, वरदान दिया सृष्टि का, उसकी देखभाल करें। करना शुरू कर देंगे हम तो बदलाव आ जाएगा। कहते हैं कि पवित्रता सुख का साधन ही एक कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। जब आध्यात्मिकता में बढ़ते हैं तो हमारी जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। तो हम इस बार विशेष रूप से जो हमारा प्रेयर मूवमेंट है, प्रेयर फॉर इंडिया, हर वर्ष करते हैं, और ये सारे हिंदुस्तान में प्रार्थना के माध्यम से हमारे जो कलीसिया के विभिन्न लोग हैं वो एक बदलाव चाहते हैं, शांति का बदलाव चाहते हैं, न्याय, बराबरी। तो इस बार का हमारा जो मकसद है द पिलग्रिम्स ऑफ होप, मतलब आशा के तीर्थयात्री, कि किस तरह से हम सद्भाव में जी सकते हैं, शांति में जी सकते हैं। बहुत जरूरी है जी। जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही आती है। अगर किसी ने जिम्मेदारी उठाई है तो फादर जी उससे प्रश्न भी पूछना चाहिए, आपने सिर्फ बातों में जिम्मेदारी उठाई या करके भी दिखाया? अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी, सवाल नहीं पूछे जाएंगे। मैं आभारी हूं भारत के कोर्ट्स का जिन्होंने सवाल उठाए हैं। समाज का जो कार्यकर्ता हैं सृष्टि के, उन्होंने सवाल उठाए, जवाबदेही मांगी है ताकि सृष्टि बची रहे। और ये बिल्कुल सही है, हम समस्त तीर्थ यात्री हैं आशा के, आशाहीन ना हो। अभी परिस्थिति को सुधारा जा सकता है। और फादर जी आपने जो ये प्रार्थना की मुहिम चलाई है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि प्रार्थना होती है, दीन व्यक्ति ही प्रार्थना करता, घमंडी व्यक्ति प्रार्थना कभी नहीं करता। प्रार्थना करने का मतलब परमेश्वर मेरी सहायता कर, मुझे सामर्थ्य दे, ताकि जो जीवन तुझे मुझे दिया है वरदान के रूप में, उसकी देखभाल करूं, दूसरों की भी देखभाल करूं। हमारा सहयोग फादर जी आपके साथ है। और मैं ये भी कहता हूं, सिर्फ चर्चिस का नहीं, समस्त समाज का, धर्मों का, सबको एक होके इस प्रार्थना के, इस तीर्थ यात्रा जो आशा की है, जुड़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिचर्ड हावल साहब, आपने ये मुहिम आप जी रहे हैं, विशेषकर जो सृष्टि के प्रति आपकी जिम्मेदारी, आप छात्रों के माध्यम से, कैलिब इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप
ये कार्यान्वित कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मसीही लोग उस सृष्टि के प्रति जवाबदेही में आगे बढ़े, सबको, सब धर्मों को साथ, सब धर्म गुरुओं के साथ मिलकर काम करें, यही हमारी आशा है और ईश्वर हमको बहुत आशीर्वाद देगा। हमारा पूरा सहयोग है बहुत बहुत फादर धन्यवाद। जी आपके साथ। धन्यवाद।